ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र को दैत्याचार्य गुरु कहते हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं। और शुक्र की स्थिति अगर आपकी कुंडली के अंदर मजबूत है, आपके पक्ष में है, आपके अनुकूल है, तो जातक ऐश्वर्यशाली जीवन भोगता है। सब प्रकार के भौतिक सुखों की उसे प्राप्ति होती है। गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर और सब तरह के सुखों की प्राप्ति तो प्राप्त होती है। भोग विलास, ऐश्वर्य, स्त्री सुख, तो ये सब तो जातक प्राप्त करता है। और आपकी कुंडली में अगर शुक्र की दशा आपके प्रतिकूल चल रही है तो इन सब भौतिक सुखों में तो आपकी कमी रह जाती है। तो जीवन में कहीं ना कहीं इन चीज़ों का अभाव आपको देखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो शुक्र का परिवर्तन हो रहा है, आज हम आपको जानकारी देंगे तो जिसके बारे में आपकी तुला राशि, वृश्चिक राशि और आपकी धनु राशि, 3 राशि वालों के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर जो तो इनका परिवर्तन हो रहा है, यह आपको 22 जून को दोपहर 2:20 पर यह शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में जाएंगे। कर्क राशि इनकी शत्रु राशि है, तो आपकी राशि के ऊपर इसका क्या शुभाशुभ प्रभाव रहेगा, इसकी जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, उसको शेयर करें। तुला राशि यहाँ पर ट्रांजिट हुआ है आपके 10th प्लेस में, तो केंद्र में है। शारीरिक मानसिक आपका संतुलन बना रहेगा, तो आपकी कार्यशैली, आपके व्यक्तित्व में बदलाव आएगा, तो आप निखर कर उभर कर सामने आएंगे, तो अपना आपको अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे और अपने साहस और धैर्य और अपने बुद्धि का परिचय देते हैं और निर्णय लेकर कोई कार्य करेंगे, निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। आपकी अहमियत बढ़ेगी, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपका शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहेगा। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से थोड़े मिले जुले आपको मिश्रित फल मिलेंगे। वहाँ थोड़ा संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको फल की भी प्राप्ति होगी। लेकिन यह जो समय है, कार्य व्यवसाय में तो कोई भी बदलाव मत करें फिलहाल, थोड़े समय के लिए उसको टाल दें, क्योंकि नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। अभी फ़िलहाल जो जैसा है उसको वैसे चलने दें, यानी कैरियर से संबंधित आप जो भी कार्य करते हैं उसमें जैसा है वैसे चलने दें और वैसे उसमें मेहनत करते रहें, तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। फिलहाल कोई बदलाव तो उसे मत लाएं। लाभ की दृष्टि से अचानक से आपके धन कोष में, जहाँ से आपका लाभ आता है, आपका पैसा आता है, वहाँ से थोड़ी सी कमी आ सकती है। आपका धन रुक सकता है, पैसा रुक सकता है, थोड़ी आपको परेशानी क्रिएट हो सकती है। आपको बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, स्त्री पुरुष, वहाँ से परेशानी, कोई धोखा चीटिंग आपके साथ यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद फिर यहाँ पर अचानक से कोई आपको चोट फिट, एक्सीडेंट, या कोई दुर्घटना, कोई पैसे का लॉस, ये भी आपको क्रिएट हो सकता है। और साथ में आपकी थोड़ी उन्नति में थोड़ी बाधाएँ, तरक्की में थोड़ी बाधाएँ, और आपके पिता की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब, या पिता से कोई विरोधाभास, तो उनकी तरफ से कोई परेशानी, कोई चिंता। और कोई विदेश यात्रा या कोई लंबी यात्राएं करना चाहते हैं, कोई धार्मिक यात्राएं करना चाहते हैं, तो उसमें भी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। थोड़ी दिक्कत परेशानी आपको आएंगी। आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी, स्पिरिचुअलिटी कम हो जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ पर तो जब शुक्र की जो बात कर लेते हैं, तो यह तो जिनकी जो दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो इनके शुक्र की वह आपकी 4th हाउस पर है। और यहाँ पर भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का आपको लाभ मिलेगा। अचानक से मकान लेने का योग बनेगा, वाहन लेने का योग बनेगा, और घर में ये लग्जरी आइटम्स खरीदने का भी योग बनेगा। सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, आपकी माता जी की ब्लेसिंग, आशीर्वाद मिलेगा, उनसे कोई फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सकता है, और आपको भूमि, मकान, वाहन की प्राप्ति होने का बिल्कुल सुनहरा अवसर है। इसमें प्रयास कर सकते हैं, तो आपको निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। उसके बाद संतान की तरफ से कोई खुशखबरी, गुड न्यूज़, आपके संतान का विवाह शादी का संबंध बन सकता है। नौकरी में तरक्की या बिजनेस में तरक्की या कार्य व्यवसाय में ऑल ओवर संतान का सहयोग, यानी उनसे संतुष्टि आपको प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति है, कहीं कोर्स करना है, एडमिशन लेना है, बाहर जाना है, प्रयास कर सकते हैं, सफलता मिलेगी, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, आगामी उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। प्रेम संबंध वालों के लिए अच्छी स्थिति है, प्रेम संबंध विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं, कंटिन्यू कीजिए, नए प्रेम संबंध हो सकते हैं, आपके बन सकते हैं, अच्छी स्थिति। लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़े मिश्रित फल रहेंगे, थोड़े उतार चढ़ाव, थोड़ा तनाव, और पति पत्नी है, विवाहित हैं, तो एक दूसरे की हेल्थ में प्रॉब्लम, एक दूसरे की वजह से परेशानी, थोड़े आर्ग्यूमेंट, थोड़े तनाव की स्थिति, और अचानक से कोई विवाह शादी का संबंध बन भी सकता है और उसमें थोड़े विघ्न व्यवधान भी आ सकते हैं, आगे के लिए भी पोस्टपोन हो सकता है। और व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, फिलहाल के लिए टाल दें, जो जैसा है उसको वैसे ही चलने दें, उसी में मेहनत करें, स्ट्रगल करें, तो आपको फल की प्राप्ति होगी। और साथ में बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर जो फैमिली फाइनेंस की, तो यहाँ पर आपको परिवार थोड़ा अपनी वाणी पर, क्रोध पर कंट्रोल करें, नहीं तो आपका माहौल बिगड़ सकता है, आपके परिवार में माहौल ख़राब हो सकता है। अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करें, नहीं तो स्थिति थोड़ी सी आपकी यहाँ पर बिगड़ सकती है। तो इसलिए अपनी बुद्धि से
विवेक से और धैर्य से आप बिल्कुल सोच समझ कर परिवार वालों के साथ अपना व्यवहार बनाए रखें, तो उनसे आपको तो यहाँ पर लाभ मिलने की पूरी संभावना रहेगी और आपके धन कोष में वृद्धि भी फिर यहाँ पर हो सकती है। परिवार वालों से आपको कोई फाइनेंशियल लाभ भी मिल सकता है, लेकिन थोड़ी नकारात्मकता, नेगेटिविटी, बुरे विचार, बुरे ख्याल आपके दिमाग में आ सकते हैं, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपके कॉन्फिडेंस लूज़ हो सकता है, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। आपके छोटे भाई बहन, नौकर चाकर और जो आपके जो वेल विशर, आपके शुभ चिंतक, वहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करने को आपको मिल सकती है। नौकरी पक्ष वालों के लिए अचानक से आपकी नई नौकरी लगने के योग बनेंगे। थोड़ी मेहनत तो अधिक करनी पड़ेगी, नौकरी में तरक्की उन्नति हो सकती है, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। और साथ में कोई ऋण और रोग, कोई बीमारी की स्थिति, कर्जे की स्थिति, तो वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी, आपको रिलैक्स फील होगा। और साथ में यहाँ पर कार्य व्यवसाय की दृष्टि से हमने आपको बता ही दिया है। ऊपर से ऑल ओवर देखिएगा, अगर देखें तो तुला राशि वाले जातकों के लिए अगर आपकी यह जो फलादेश है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसका अपना महत्व है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रहों की दशा अंतर्दशाएँ होती हैं, ग्रहों की स्थिति, उनका अपना महत्व होता है, उनका बहुत बड़ा महत्व है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके अनुकूल चल रही है, पक्ष में चल रही, तो यहाँ शुक्र का ट्रांजिट आपको शुभ फल प्राप्त करेगा, आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। और वहाँ दशा अंतर्दशाएँ अगर प्रतिकूल चल रही हैं तो थोड़ा संघर्षों का सामना, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों का तो एनालिसिस होगा, दोनों का विश्लेषण होगा, तो उससे आप लाभ भी प्राप्त होंगे, तो आपका मार्गदर्शन होगा, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। आगे बात करते हैं हम आपके वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो शुक्र का ट्रांजिट है वह आपके भाग्य स्थान में हो रहा है और यह आपके यहाँ पर 12th हाउस के लॉर्ड है और 7th हाउस के लॉर्ड है। यह अचानक से आपका विवाह शादी का संबंध तो बनेगा। अगर विवाह शादी में इससे पहले कोई व्यवधान, कोई दिक्कतें आपको आ रही थी, तो वे आपकी दूर हो जाएंगी और जो आपके प्रेम संबंध है वो आपके विवाह शादी में तब्दील हो जाएंगे। और अगर आप विवाहित हैं तो पति पत्नी का एक दूसरे का लाभ, सहयोग, स्नेह, प्यार आपको भरपूर मिलेगा। बहुत अच्छे रोमांस की स्थिति बनेगी और हंसी खुशी से मतलब प्यार से और मोहब्बत से क्या तो आपका ये माहौल गुजरने वाला है और एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। और कोई कार्य व्यवसाय, आप बिजनेसमैन हैं, अगर पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो कीजिए, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होने की पूरी संभावनाएं तो यहाँ पर बन रही हैं। उसके बाद जो है आपको भाग्य में थोड़ी सी रुकावटें, थोड़ी तकलीफ़ें तो यहाँ देखने को मिल सकती हैं, लेकिन फिर भी शुक्र यहाँ आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि मूल त्रिकोण में है, शत्रु राशि में लेकिन मूल त्रिकोण में है, तो इसलिए समय समय पर भाग्य उन्नति के अवसर भी आपको मिलेंगे। लेकिन अपने पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और तो उनसे कोई तो मतभेद और कोई विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न मत होने दें, न उनका आशीर्वाद तो बनाए रखें। कोई लंबी यात्राएं आपकी हो सकती हैं जिससे आपको बहुत सुख की अनुभूति होगी। आप कहीं पिकनिक बनाने जा सकते हैं, किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं, तो आपकी विदेश यात्रा संभव हो सकती है और तरक्की उन्नति करने की संभावना बनी रहेंगी। लेकिन बीच बीच में थोड़े व्यवधान, थोड़ी रुकावटें भी आपको देखने को मिलेंगी। कार्य व्यवसाय में थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, थोड़ी थोड़ी मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी और जितनी आप मेहनत करेंगे लेकिन उतना आपको फिर जब फल भी मिल जाएगा। लेकिन कोई बदलाव की स्थिति अभी नहीं बन रही है। कोई बड़ा बदलाव अपने कार्य व्यवसाय बिजनेस में मत करें, नौकरी में भी कोई बदलाव मत करें, कोई स्थान परिवर्तन मत करें, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना रहेंगी। लाभ की दृष्टि से स्थिति ठीक रहेगी। इससे पहले अगर धन का आगमन आपका बंद हो गया था तो सुचारू रूप से आपका चालू हो जाएगा। कहीं से बड़े धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा। आपके बड़े भाई बहन और जो आपके मित्र वर्ग हैं, स्त्री या पुरुष, उनसे आप यहाँ पर लाभ बेनिफिट आप गेन कर सकते हैं, तो आपको उनसे जो फाइनेंशियली आपको लाभ भी मिल सकता है। तो अच्छी स्थिति बन रही है। और साथ में यहाँ पर लेकिन परिवार वालों के साथ संबंध थोड़े ठीक रखें, अपने क्रोध पर और ख़ास तौर से अपने वाणी के ऊपर आप नियंत्रण बनाए रखें, क्योंकि यहाँ पर आपका शारीरिक और मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ाने वाला है। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, टेम्पर, शॉर्ट स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सा और उत्तेजना, ये सब तो यहाँ पर आपके अंदर तो यहाँ उत्पन्न होने वाली। तो इसलिए अपने क्रोध पर और वाणी के ऊपर कंट्रोल करते अपने परिवार वालों के साथ आप जो कोई भी वार्तालाप करें और कोई भी व्यवहार करें, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होगा। आपके परिवार में कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और आप किसी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए वाणी पर कंट्रोल रखें तो परिवार वालों से आपको लाभ सहयोग मिलने की पूरी संभावना रहेगी। थोड़ा बुद्धि से, विवेक से और धैर्य से कार्य करें तो निश्चित रूप से आपको फिर परिवार वालों को लाभ मिलेगा, आपके धन कोष में वृद्धि हो जाएगी। आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा और अपने आत्मविश्वास और
तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होकर आप निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, तो आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, तो आपका पराक्रम बढ़ेगा। आपके छोटे भाई बहन, आपके नौकर चाकर, आपके शुभचिंतक, आपके वेल विशर, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, यहाँ सबसे आपको लाभ प्राप्त होंगे, तो आप लाभ गेन करेंगे। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिल सकता है। अचानक से मकान लेने की योजना या नए मकान में प्रवेश, वाहन लेने की योजना आपकी बन सकती है और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, आपकी माता जी का आशीर्वाद और ब्लेसिंग आपको मिलेगा और आपको घर में आपको मानसिक सुख की प्राप्ति होगी और आपके सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। तो आपको मन का और घर का सुख यहाँ पर आपको प्राप्त होगा, यानी मानसिक शांति आपको घर में मिलेगी। और एजुकेशन वालों के लिए अच्छी स्थिति है। विद्यार्थी वर्ग के लिए न कोई डिग्री करनी, मास्टर डिग्री करनी, कोई कोर्स करना है, बाहर जाना है, तो आप प्रयास कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई कर पाएंगे, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। प्रेम संबंध आपके नए स्थापित हो सकते हैं और वह प्रेम संबंध विवाह शादी में आपके बदल सकते हैं। कंटिन्यू कीजिए, इससे पहले मतभेद डिफरेंसेस थे वो दूर हो जाएंगे, आपको उसमें सक्सेस मिलेगा, आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। साथ में संतान का आपको लाभ प्राप्त होगा, वहाँ से गुड न्यूज़, कोई खुशखबरी मिलेगी, संतान का सहयोग आपको प्राप्त होगा। उनके अचानक से कोई विवाह शादी के संबंध बन जाएंगे, या नौकरी में तरक्की, या मतलब नई नौकरी लगना, या कार्य व्यवसाय बिजनेस में तरक्की उन्नति, या उनकी पढ़ाई में तरक्की उन्नति। ऑल ओवर संतान से संतुष्टि प्राप्त होगी, खुशखबरी मिलेगी और उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। उनके साथ आपका तालमेल, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ बहुत अच्छी स्थिति है। और उसके बाद यहाँ पर तो बात कर लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अगर आपकी कुंडली के अंदर यह जो फलादेश है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसका अपना महत्व, अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली होती है वह मेन होती है। तो इसलिए एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा लें। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की दशा, अंतर्दशा आपके पक्ष में चल रही है, आपके अनुकूल चल रही है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर यह शुक्र का जो ट्रांजिट हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है, यह आपको लाभ देगा। तो आप यहाँ तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की दशा, अंतर्दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, तो इसके 10-20% ही परिणाम देखने को मिलेंगे। इसलिए एक बार अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस ज़रूर करा लें। जब दोनों का विश्लेषण होएगा, एनालिसिस होएगा, तो आपको 100% परिणाम देखने को मिलेंगे। उससे आप लाभान्वित भी होंगे, आपका मार्गदर्शन होगा, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। आगे बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर शुक्र का क्या प्रभाव आपकी राशि के ऊपर रहेगा। धनु राशि और आप, यहाँ पर शुक्र का जो ट्रांजिट हुआ है, यह आपके 8th हाउस में, जो कि बिल्कुल भी सही स्थिति को नहीं दर्शा रहा है। यानी शारीरिक मानसिक संतुलन गड़बड़ाएगा। मेंटल और फिजिकली, आपकी मेंटली और फिजिकली स्टेबिलिटी यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। आपकी कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, आपकी विल पावर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके व्यक्तित्व, इन सब चीज़ों में कमी आएगी। धैर्य, साहस में कमी आएगी और स्वभाव में चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं बनेगी। अचानक से कोई हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकता है, चोट, फेट, एक्सीडेंट, हड्डियों की प्रॉब्लम, यूरिन की प्रॉब्लम, कोई फ्लू, कोई संक्रमण की, जैसे कोरोना वायरस चल रहा, तो सेहत के प्रति ध्यान दें और थोड़ा धैर्य बनाए रखें, बिल्कुल संयम बनाए रखें और किसी भी उत्तेजना से बचें, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। और अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, नहीं तो परिवार में कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, परिवार वालों से कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, तो आपको पैसे का नुकसान हो सकता है। तो क्रोध पर और वाणी पर कंट्रोल करें और बहुत बुद्धि विवेक से और बहुत संयम से और धैर्य से अपना कार्य करें और परिवार वालों से अपना व्यवहार करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। कार्य व्यवसाय में यहाँ पर तो आपकी लाभ की स्थिति में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। जहाँ से आपका धन आता है, आपकी आय आती है, आपकी इनकम आती है, सोर्स ऑफ इनकम जहाँ से आपका बना हुआ है, वहाँ से रुकावटें आ सकती हैं या वह बिल्कुल बंद भी हो सकता है। और आपके बड़े भाई बहन, आपके मिलने जुलने वाले लोग जिनसे आपका फ्रेंडली रिलेशन है, स्त्री या पुरुष, खासतौर से अपोनेंट सेक्स, स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है स्त्री, वहाँ से अगर लाभ की अपेक्षा तो आप रखते हैं फाइनेंशियली, तो उसमें कमी आएगी, उसमें रुकावटें आएंगी और आपके रिलेशन ख़राब भी हो सकते हैं। तो इन रिलेशन को ख़राब मत होने दें, क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है, थोड़े समय के बाद फिर स्थिति ठीक हो जाएगी। अभी अगर आप रिलेशन ख़राब करेंगे तो आगे भी फिर आपको नुकसान देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर नौकरी पक्ष वालों के लिए स्ट्रगल, संघर्ष की स्थिति बन रही है। अगर आप आवेश में आकर, क्रोध में आकर और जल्दबाजी में आकर आप कोई निर्णय लेते हैं नौकरी के प्रति, तो आपकी नौकरी जा सकती है, नौकरी भी छूट सकती है।
और आपकी उन्नति भी रुक सकती है। और कोई शत्रु आपको परेशान करेगा जिससे आप किसी परेशानी में पड़ जाएंगे, और कोई कर्जे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और पहले से कहीं कर्जा लिया हुआ है तो वहाँ से आपको परेशानी हो सकती है, और किसी बीमारी की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर तो संयम बरतने की ज़रूरत है और थोड़े शुक्र के उपाय करने की ज़रूरत है। और साथ में अगर बात करें हम आपके भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी की, तो बहुत जल्दबाजी तो बिल्कुल मत करें। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको किसी बड़ी परेशानी में डाल सकता है, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। और अगर ज़रूरी बनता है किसी मकान में प्रवेश करना, कोई वाहन घर में लाना, तो शुभ मुहूर्त देखकर और शुभ तिथि में इसको सोच समझकर धैर्यपूर्वक निर्णय लेकर कार्य करें। आपकी माताजी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, घर में सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, थोड़ा घर में आपकी अशांति पैदा हो सकती है, मन की शांति, घर की शांति डिस्टर्ब हो सकती है। तो थोड़ा यहाँ पर संभल कर कार्य करें, संभल कर चलें। और थोड़ा तो जो आत्मविश्वास में कमी आना, निगेटिविटी, नकारात्मकता, छोटे भाई बहन, आपके नौकर चाकर, सहकर्मी, आपके मिलने जुलने वाले, तो जो आपके वेल विशर, आपके प्रिय बंधु लोग, उनसे थोड़ा नुकसान, धोखा चिटिंग होने की संभावना है। छोटी मोटी ट्रैवलिंग करते हैं वहाँ से नुकसान, तो ये सब स्थिति बन रही है। और थोड़ी नकारात्मकता, नेगेटिविटी, अनजाना डर, अनजाना भय, ये सब क्रिएट हो सकता है। और तो विद्यार्थी वर्ग के लिए बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है, अचानक से प्रॉब्लम आ सकती है। जितना प्रयास आपने किया उसके परिणाम आने वाले हैं तो आपके अगेंस्ट आ सकते हैं। और कहीं एडमिशन लेना है, कोर्स करना है, डिग्री मास्टर डिग्री करने के लिए बाहर जाना है, उसमें व्यवधान परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपकी एकाग्रता में कमी आएगी, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन में कमी आएगी। संतान की तरफ से कोई बैड न्यूज़, या तो संतान की हेल्थ डिस्टर्ब होना, या उनका कोई विवाह शादी का संबंध खराब होना, या उनकी हेल्थ डिस्टर्ब होना, या उनकी नौकरी में प्रॉब्लम, या उनके कैरियर में प्रॉब्लम, या संतान से कोई विरोध उत्पन्न होना, मतभेद उत्पन्न होना। यानी संतान की तरफ से भी थोड़ा असंतुष्टि का माहौल रहेगा, थोड़ा सेटिस्फेक्शन में कमी आएगी। और प्रेम संबंध भी आपके विच्छेद हो सकते हैं, पहले से मतभेद हैं तो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और ये संबंध आपके ब्रेक भी हो सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान दें और संयम बरतें, अपना बुद्धिमत्ता का परिचय दें, तब आगे अपने संबंधों को कंटिन्यू करें। उसके बाद यहाँ पर आपके दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सा संघर्षों का सामना रहेगी, थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, थोड़ी स्थिति यहाँ पर बिगड़ सकती है, आपकी ख़राब हो सकती है। तो आपके संबंध खराब हो सकते हैं, तो पति पत्नी, तो एक दूसरे की हेल्थ ख़राब हो सकती है। और कोई विवाह शादी होने जा रही है तो उसमें ब्रेकअप हो सकता है, वह रिश्ता आपका टूट सकता है या आगे के लिए पोस्टपोन हो सकता है। तो आप बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, या पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, तो वहाँ से भी आपको नुकसान होने की संभावना रहेगी। नए कार्य व्यवसाय तो फिलहाल बिल्कुल स्टार्ट मत करें, उसमें कोई बदलाव की स्थिति बिल्कुल मत लाएं। जो जैसा है उसको वैसे ही चलने दें, उसी में मेहनत करें, पुरुषार्थ करें, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। और साथ में तो हम कैरियर की बात करते हैं, थोड़ा स्ट्रगल, संघर्ष रहेगा, लेकिन जितना स्ट्रगल आप संघर्ष करेंगे उसमें उतनी लाभ की प्राप्ति भी आपको होगी। धीरे धीरे करके तो आपको लाभ गेन करना शुरू कर देंगे। तो कोई बदलाव मत करें, नौकरी में कोई बदलाव मत करें, कोई स्थान परिवर्तन की बिल्कुल मत सोचें, कोई व्यवसाय चेंज करने के बारे में बिल्कुल मत सोचें। जहाँ जो जैसा उसको वैसे चलने दें, उसी में मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे तो आपको उसमें शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। और यहाँ पर जो है आपके जो फादर की थोड़ा हेल्थ में थोड़ी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो पिताजी का ध्यान रखें, ख़ास तौर से उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, और उनसे कोई सहयोग की अपेक्षा रखते हैं तो वो सहयोग आपको नहीं मिल पाएगा। और अविदेश यात्रा करना चाहते हैं, कोई लंबी यात्राएं करना चाहते हैं, तो उसमें व्यवधान आ सकते हैं, उसमें परेशानियां आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं, वो आपकी तारीखें आगे के लिए पोस्टपोन हो सकती हैं। आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी, उन्नति तरक्की में थोड़ी बाधाएं आपको उत्पन्न होंगी, तो थोड़ा संघर्ष की स्थिति अधिक बनेगी, लेकिन चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अपना पुरुषार्थ, अपनी मेहनत करते रहें। यह समय बहुत अस्थायी नहीं है, बहुत जल्दी आपका समय चेंज हो जाएगा, फिर स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। उसके बाद ऑल ओवर देखिएगा, यहाँ पर अगर हम धनु राशि वाले जातकों की बात करें, देखिए यह जो विश्लेषण हमने आपको किया है यह आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। इसका अपना महत्व है, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली है, लगन कुंडली, वह मेन होती है, वह आपकी ज़िंदगी का आधार है। तो एक बार उसका भी विश्लेषण करा लें, क्योंकि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की दशांतर दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही, या शुक्र की दशांतर दशा आपके पक्ष में फेवर में है, तो यहाँ आप मत नुकसान के बजाय
लाभ, उन्नति, तरक्की करेंगे, सब सुख आपको मिलेंगे। और अगर वहाँ आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, तो आपके अगेंस्ट चल रही है, तो आपको वहाँ पर लाभ की बजाय थोड़े नुकसान की संभावनाएं रहेंगी। तो इसलिए एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण आप जरूर करा लें, उससे आप लाभान्वित होंगे, आपका मार्गदर्शन होगा और आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।